देश में आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना। इस बार विधानसभा में रिकॉर्ड सीजर की कार्रवाई 592 करोड़ पार कर चुका जब्ती का आंकड़ा। 9 जिलों में 20 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है। जयपुर में 99.22 करोड़ यानी कि 99 करोड़ 22 लाख के सीजर के साथ टॉप पर। अलवर में 33 करोड़ 69 लाख, जोधपुर में 27 करोड़ 33 लाख, भीलवाड़ा में आंकड़ा 22 करोड़ 72 लाख, बूंदी में 22 करोड़ 67 लाख, उदयपुर में 22 करोड़ 28 लाख, नागौर में 22 करोड़ 21 लाख, बीकानेर में 20 करोड़ 50 लाख, नागौर में 20 करोड़ 15 लाख, चित्तौड़गढ़ में 21 करोड़ 58 लाख, भीलवाड़ा में 20 करोड़ 84 लाख की जब्ती। 2018 के 65 दिनों के मुकाबले अब तक 842% ज्यादा सीजर और अपने आप में नित नए आयाम स्थापित जब्ती के आंकड़े कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त रूप से संपन्न करवाने के लिए संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़े हैं। ऋतुराज जी, एक माह के भीतर ही जिस तरह के आयाम स्थापित करे जा रहे हैं, 100 करोड़ और उसके बाद सीधे 500 करोड़ का ये आंकड़ा पार होता हुआ, और ज्यादा नहीं बल्कि एक माह के भीतर ही आंकड़े नए आयाम छू रहे हैं, किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देती है? देखिए, अब 842% ज्यादा सीजर हो गया है। पूरे अगर दो आचार संहिताओं का मुकाबला करें तो उनका कंपैरिजन करें तो पिछले आचार संहिता के जो 65 दिन थे उसके मुकाबले अगर एक महीने की बात करें तो 842% ज्यादा सीजर हो गया और 592 करोड़ का आंकड़ा पार किया जा चुका है। और खास बात यह है कि 9 जिलों में 20 करोड़ के आंकड़ा पार हो गया है सीजर का। तो सबसे ज्यादा 99.22 करोड़ जयपुर में सीजर है। लेकिन एक और खास बात ध्यान में रखने योग्य है कि जिस तरह से ये सीजर की लगातार कार्रवाइयां हो रही थी और बार बार यह कहा जा रहा था कि आम आदमी को भी कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है, क्योंकि 50,000 से लेकर 1 लाख तक का यदि वो नकदी लेकर कहीं जाता है, क्योंकि शादी ब्याह का सीजन है, पूरी तरह से सावे का सीजन है, तो उनको भी कहीं परेशान किया जा रहा है। ऐसी भी परेशानियों की शिकायत आयोग को मिली और निर्वाचन विभाग को भी ऐसी शिकायत मिली, तो निर्वाचन विभाग ने इस प्रक्रिया का थोड़ा सरलीकरण करने के भी निर्देश दिए हैं कि बेवजह आम आदमी को परेशान नहीं किया जाए। और एक कमेटी चूंकि जो बनाई गई है उनको भी जो प्रक्रिया है उसको सरलीकरण करते हुए जो अगर अवैध सीजर है तो उसकी जब्ती, और जो अवैध नहीं है, अवैध सामग्री नहीं है और जो शादी ब्याह और अन्य कामों के लिए उपयोग में लिया जा रहा है तो उसको तुरंत रिलीज करने के लिए भी यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। तो ये दोनों तरह की भूमिका यहाँ पर सामने आ रही है अब। लेकिन जो पूरे आंकड़े हैं वो ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पिछली जो पूरी आचार संहिता थी उस 65 दिनों के मुकाबले अगर 30 दिनों की बात की जाए तो बहुत ज्यादा सीजर की कार्रवाई हुई है। और इसमें निर्वाचन विभाग के निर्देश और जो मार्गदर्शन भारत निर्वाचन आयोग का मिला, क्योंकि वो पहले दिन से ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ ये कर लिया गया था कि जो सीजर की कार्रवाई में कोताही बरतेगा उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वो कार्रवाइयां हुई भी, जिसके बाद ये सीजर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। ठीक है ऋतुराज जी, और उम्मीद करते हैं कि आंकड़ा जल्द ही अब आसमान छुएगा। शुक्रिया आपका ऋतुराज जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।